हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए और सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ठीक है, चलिए नेहा जी, विश्व प्रकाश जी, अक्षय, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग बताइए सब क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, हम बिना देरी के अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलो भाई, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक है एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोजोआ के क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये आपका कंटिन्यू चलने वाला है एनिमल किंगडम पूरा। अब कंप्लीट करेंगे एक एक टॉपिक आपका। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसमें आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को। ऑडिबल, ओके। चलो भाई, एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है भाई, चलिए अच्छा आ जाते हैं, बिना देरी के अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का, देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला आपका दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, सभी लोग एक बार बताएंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम इज एक्सक्लूसिव एंडोपैरासाइट, मतलब कि अंतः परजीवी हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा उपसंग है जो पूर्णतः क्या है, अंतः परजीवी है, मतलब ये किसी न किसी जीव के एंड बॉडी के अंदर निवास करते हैं, है ना भाई। बॉडी के कहाँ अंदर निवास करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सार्कोमेस्टिगोफोरा, बी ऑप्शन है स्पोरोजोआ, सी ऑप्शन है सिलियोफोरा, या फिर निडोस्पोरा। इनमें से कौन सा एक ऐसा ग्रुप है जिसके सारे के सारे जीव कैसे हैं? तो बताएंगे कि एंडोपैरासाइट हैं। ठीक है भाई, एंडोपैरासाइट हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम इज एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट, सभी के सभी जीव क्या हैं, एंडोपैरासाइट में आते हैं। तो ये प्रोटोजोआ का एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है स्पोरोजोआ, है ना भाई, स्पोरोजोआ। और स्पोरोजोआ में आपको पता है सारे के सारे जो जीव हैं वो कैसे होते हैं, तो एंडोपैरासाइट होते हैं। लाइक ऐस बात कर लो आप, क्या जैसे कि एग्जाम्पल इसमें आता है प्लाज्मोडियम आपका, है ना। प्लाज्मोडियम जो कि क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, और पूरी की पूरी लाइफ साइकिल आपकी कहाँ पर कंप्लीट करता है, तो ये क्या है, एंडोपैरासाइट की तरह अंदर ही क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। प्लाज्मोडियम जनरली कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो कहेंगे कि ये एक स्पोरोजोअन है जो कि कंप्लीट टाइप से क्या होता है, एंडोपैरासाइट होता है, और डाइजेनेटिक होता है। क्या करता है, अपना दोनों के दोनों सॉरी दो होस्ट पर अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। हाँ बिल्कुल सत्यम पटेल जी, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन भी एब्सेंट होता है। ये लोकोमोशन क्या करते हैं, शरीर के अंदर ही है, तो लोकोमोशन की कोई आवश्यकता है नहीं इनको, है ना भाई। चलिए भाई, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द फॉलोइंग क्लास। अगेन वही क्वेश्चन है जो अभी आपने बात की। ठीक है, वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, स्पोरोजोआ में, सिलिएटा में, राइजोपोडा में, या फिर फ्लैजेलेट्स में। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, अभी हमने देखा ये है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में कोई भी क्या है, गमनशील अंग नहीं होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पोरोजोआ में कोई भी चलन कोशिकांग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होते हैं, और भैया किसी के शरीर के अंदर रह रहे हैं तो इनको वहीं से भोजन मिल रहा है, वहीं से सारे तत्व मिल रहे हैं, तो इनको चलने फिरने की आवश्यकता है नहीं, है ना भाई। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइलिन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ, अमीबा के स्यूडोपोडियम के काचाभ गोपक का निर्माण होता है किससे? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एक्टोप्लाज्म से, बी ऑप्शन है मीजोप्लाज्म से,
सी ऑप्शन है आपका एंडोप्लाज्म से, या फिर ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताएंगे। हाइलिन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ, किस चीज के बने हुए होते हैं? तो ये बने होते हैं किसके, बताएंगे एक्टोप्लाज्म के। क्यों भाई, किस चीज के बने होते हैं? एक्टोप्लाज्म के बने हुए होते हैं, है ना भाई, एक्टोप्लाज्म, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम, ऐसा कौन सा परजीवी है जो कि मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मुख में जो गम है ना, जिसको क्या कहते हैं, मुख में मसूड़ों को क्षति पहुंचाने का काम करता है। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एंटमीबा जिंजीवेलिस, बी ऑप्शन है एंटमीबा कोलाई, सी ऑप्शन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, या फिर जियार्डिना इंटेस्टाइनलिस। चलो भाई फटाफट से बताएंगे इनमें से कौन सा एक ऐसा परजीवी है जो कि क्या है, मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, चलो इसकी वजह से कौन सी डिसीज होती है, माउथ में पायरिया डिसीज होती है। क्यों भाई, पायरिया डिसीज होती है, बिल्कुल। तो ये कौन सा है, ये कहेंगे एंटमीबा जिंजीवेलिस है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पायरिया डिसीज के लिए। इसी से क्या है, पायरिया, मसूड़ों में सड़न हो जाती है, पायरिया डिसीज होती है इसी से। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ए हो जाएगा राइट आंसर। हाँ ठीक है, एंटमीबा कोलाई क्या है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, हिस्टोलिटिका की वजह से एमीबॉइसिस रोग होता है ना भाई, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से क्या होता है, जिसको अमीबीय पेचिस के नाम से जाना जाता है, वो रोग होता है। ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए भाई, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एंटमीबा जिंजीवेलिस। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, जो भी बच्चे पर जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करके आइए फटाफट से। ठीक है, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करके आइए। मैम इसका कोई इलाज नहीं है क्या? बिल्कुल है, साफ सफाई रखना, माउथ को कंटिन्यूअस क्या है, क्लीन करो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल क्या है, जैसे ब्रश करने के लिए कहा जाता है, गर्म पानी और बाकी चीजें भी हैं, बाकी एग्जैक्ट क्या है वो तो डॉक्टर बताएंगे, है ना। अगर मसूड़ों में सड़न होती है तो उसकी एग्जैक्ट दवाई तो डॉक्टर बताएंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन दैट सीक्वेंस। चलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? चलिए इनमें से कौन सा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या है, क्रमशः है आपको लगाना है। पहला रोग जो प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है, दूसरा रोग हो रहा है आपका जीवाणु की वजह से, और तीसरा रोग विषाणु की वजह से होता है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया है मलेरिया, मम्स एंड टाइफाइड, बी ऑप्शन दिया है एमीबॉइसिस, पोलियो एंड टिटनेस, सी ऑप्शन स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया एंड हिपेटाइटिस बी, या फिर येलो फीवर, सिफिलिस एंड इन्फ्लुएंजा। हाँ चलो भाई, क्या बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा ग्रुप है जो पहला क्या है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, दूसरा है वो जीवाणु की वजह से, और तीसरा क्या है, विषाणु की वजह से होने वाला रोग है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर बताएंगे ये आपका है ऑप्शन सी, सारे लोग एकदम सही जा रहे हैं। स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है, किसकी वजह से, ट्रिपैनोसोमा की वजह से, है ना। और इसका वाहक कौन होता है, तो बताएंगे कि मैम इसका वाहक होता है सीसी फ्लाई। क्यों भाई, और डिप्थीरिया आप पढ़ते हो, ये किससे होने वाली डिसीज है, ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से होने वाली डिसीज है, जो कि एक बैक्टीरिया है
और लास्ट आपका जो बचता है वो है हिपेटाइटिस बी, जो कि क्या है ये बताएंगे। हिपेटाइटिस बी नामक विषाणु से क्या है होने वाली डिसीज है। तो एग्जैक्टली आपका राइट आंसर हो जाएगा सीक्वेंस में ऑप्शन सी। क्लियर, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, प्रोटोजोआ को किस आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस के आधार पर। बी ऑप्शन है मोड ऑफ लोकोमोशन, सी ऑप्शन है न्यूक्लियस के आधार पर, या फिर रिप्रोडक्शन के आधार पर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इनमें जो गमन अंग होते हैं है ना भाई, लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। और कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो 4 ग्रुप में, 4 ग्रुप में बांटा गया है ना। 4 ग्रुप में, फ्लैजेलेटा हो गया, सीलिएटा हो गया, स्पोरोजोआ हो गया, और क्या है तो इसमें आता है सार्कोडिना। ये 4 ग्रुप हैं जिसमें बांटा गया है। और इन 4 ग्रुप में जैसे जैसे क्या है लोकोमोशन के ऑर्गन पाए जाते हैं उसी आधार पर इनको अलग अलग बांटा गया है। क्लियर। फ्लैजिलेटा में आप देखते हो, जैसे एग्जांपल की बात कर लें यूग्लिना, यूग्लिना में क्या होता है फ्लैजिला, बड़ा सा फ्लैजिला पाया जाता है लोकोमोशन के लिए। सीलिएटा में एग्जांपल आता है आपका पैरामीशियम। क्यों भाई, पैरामीशियम पैरामीशियम का काम होता है वो लोकोमोशन में क्या यूज करता है, तो उसमें सीलिया पाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। मैम बॉटनी कब कराओगी बेटा, पहले एक एक चैप्टर तो स्टार्ट कर लें। जैसा आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो सीक्वेंस है उसी आधार पर कर रहे हैं हम, ठीक है। बॉटनी का भी नंबर आएगा, परेशान मत होइए आप लोग। चलिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोअर लोअर इज थ्रू, लोअर लोअर द्वारा संचारित संक्रमण का वाहक कौन है, वाहक कौन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्राइसेप्स स्पीसीज, बी ऑप्शन है एनाफिलीज स्पीसीज, सी ऑप्शन है आपका क्यूलेक्स स्पीसीज, या फिर मस्का डोमेस्टिका स्पीसीज। लोआ चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोअर किसके द्वारा ये क्या है एक जगह से दूसरे जगह बढ़ता है। मैम थोड़ा सा फास्ट करिए बेटा, कितना फास्ट करें, इतना तेजी से तो बोल रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब कितना फास्ट किया जाए, आप लोग बैठे रहते हो तो आप लोग को लगता है कि बस क्वेश्चन आए देखें और आगे बढ़ें, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो कोई सेंस बनता है क्या फिर पढ़ने का। और जितना तेजी बोला जा सकता है उतना तेजी बोल रहे हैं, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, तो बताएंगे ये है ऑप्शन आपका फर्स्ट, क्राइसेप्स स्पीसीज के द्वारा ये फैलता है। क्यों भाई, क्राइसेप्स स्पीसीज के द्वारा ये फैलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अमीबा में पोषण का माध्यम है सेप्रोजोइक होता है, मृतोपजीवी जिसको कहते हैं, होलोफिटिक होता है, पूर्ण भोजी पादप होता है, सी ऑप्शन है क्रोपोजोइक होता है, या फिर होलोजोइक होता है, समभोजी जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, जल्दी से बताएंगे। तो ये कैसा होता है, फूड को क्या करता है पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेता है ना, निगल लेता है। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी एकदम सही जा रहे हैं सारे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द स्केलेटन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोजोआ समूह के कंकाल तलछटी चट्टानों का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। चलिए भाई फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है फोरा मिनीफोरा ओनली, दूसरा दिया है हेलियोजोआ ओनली, सी ऑप्शन है रेडियोलेरिया ओनली, या फिर ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी।
चलिए, द स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, जो कि क्या है, बाहर तलछटी चट्टाने जो होती हैं उनके क्या है, महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं। चलिए, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बनने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सारे के सारे ग्रुप ये हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये सारे ग्रुप क्या हैं, जो तलछटी चट्टाने हैं उन सभी में ये क्या है आपको देखने को मिलेंगे, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट ऑफ, मोनोसिस्टिस किसका पैरासाइट है? फर्स्ट ऑप्शन आपका पाइला, बी ऑप्शन है नेरिस का, सी ऑप्शन हिरुडिनेरिया का, या फिर यूटीफियस का। चलो भाई, मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट ऑफ, मोनोसिस्टिस कहां पर पैरासाइट होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसिस्टिस किसका पैरासाइट होता है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा यूटीफियस, है ना, यूटीफियस। उसके अलावा आप कह सकते हो केचुआ में पैरासाइट होता है, एनिलिडा के एनिमल्स में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सारे लोग सही जा रहे हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ एनिमल इन विच द, सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, सिर क्या है, पैर पर स्थित होते हैं। बी ऑप्शन दिया है हेड इज फ्यूज्ड विथ द थोरेक्स, सी ऑप्शन है फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, या फिर नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू द हेड। चलिए भाई, सिफेलोपोडा का मतलब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफेलोपोडा। ठीक है, सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ एनिमल इन विच, चलो भैया बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ एनिमल इन विच, जहां पर क्या है, फुट ऑन द हेड, क्या होता है, इनके सिर पर क्या है, पैर हैं, है ना, सिर में पैर लेके घूम रहे हैं ये। क्यों भाई, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, एग्जाम्पल की बात कर लें, किसका ग्रुप है, किसका ग्रुप है ये तो बताएंगे। मोलस्का में आता है ना, मोलस्का में, और इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि आपका हो गया ऑक्टोपस। क्यों भाई, ऑक्टोपस जिसको क्या कहा जाता है, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आपका इसमें सीपिया आ जाता है, सीपिया, कटल फिश। ठीक है, तो इनके क्या है, इनके बताएंगे सारे के सारे क्या बताएंगे, फूट जो होता है, इनका पैर जो होता है वो सर पर, जैसे ऑक्टोपस को देखते हैं ना, उसकी जो आर्म होती हैं, 8 आर्म होती हैं, और 8 आर्म उसकी क्या है, सर से फ्यूज हुई होती हैं, उसके ब्रेन से, ये कह सकते हैं उसके माथे में, है ना, लगे हुई होते हैं। तो ये फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लें, ऑक्टोपस हो गया आपका, कटल फिश भी इसी में आ जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, कटल फिश इसमें आ जाएगा, जिसको कहते हैं सीपिया। बिल्कुल, मोलस्का के एक ग्रुप होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ, अभी यही क्वेश्चन हमने देखा, तो ये बेसिस क्या है इनका, लोकोमोशन का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसी आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनगैमी कंडीशन इज फाउंड इन, संयुग्म की स्थिति पाई जाती है, सिनगैमी कंडीशन कहां पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, सिनगैमी कंडीशन इज फाउंड इन ग्रिगेरियस में, पैरामीशियम में, कॉकरोच में, या फिर अर्थवॉर्म में। सिनगैमी कंडीशन कहां पर पाई जाती है, चलो भाई जल्दी से बताएंगे, संयुग्म की स्थिति कहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहां पर होता है, ये ग्रिगेनिस में होता है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन मेनली सर्व फॉर,
प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य क्या होता है? डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का, ऑस्मो रेगुलेशन का, या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन का? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ मेनली, मेन काम क्या होता है इनका? ठीक है, मेन काम क्या होता है बताएंगे कि इसका काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन में, है ना, क्या करते हैं ये? बैलेंसिंग का काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन को बैलेंस करने का काम करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोलुमिनेंस इज एग्जिबिटेड बाय, बायोलुमिनेंस प्रदर्शित होता है किन में देखने को मिलता है बायोलुमिनेंस? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सीरेटेनियम में, बी ऑप्शन है टोक्सोप्लाज्मा में, सी ऑप्शन है पैरामीशियम में, या फिर प्लाज्मोडियम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बायोलुमिनेंस कहां पर देखने को मिलता है? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलुमिनेंस कहां पर देखने को मिलता है? ठीक है, तो ये कहां पर होता है? सीरेटियम में। और ये क्या है तो बताएंगे कि एक ऐसा ग्रुप है जहां पर क्या है, जैव प्रदीप्ति, जिसको क्या कहा जाता है? बायोलुमिनेंस कहा जाता है। इनमें ऐसे सबस्टेंस पाए जाते हैं कि जब ये वाटर में मूव करते हैं, पानी में मूव करते हैं, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि इनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे तत्व दिखाई देते हैं जो कि लाइट प्रदर्शित करते हैं, उसी को बायोलुमिनेंस के नाम से जाना जाता है। ये क्या है तो ऑप्शन आपका बताएंगे सीरेटियम, जो कि प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, डाइनोफ्लैजेलेट है ना, पायरोफाइटा से संबंधित होता है। इसमें ये क्या है, बायोलुमिनेंस प्रोसेस देखने को मिलता है। क्लियर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, संकुचनशील धानी, ये संकुचनशील रिक्तिका कहाँ पर पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन अमीबा में, बी ऑप्शन है यूग्लिना में, सी ऑप्शन है पैरामीशियम में, या फिर ऑल ऑफ द एबव में, सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, संकुचनशील धानी कहां पर पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहां पर पाया जाता है? तो बिल्कुल ये सभी में पाया जाता है ना, सभी में पाया जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, सभी में पाया जाता है। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका में, बी ऑप्शन है ट्रिपेनोसोमा में, सी ऑप्शन यूग्लिना में, या फिर बैलेंटिडियम में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, पॉलीमॉर्फिक कंडीशंस कहां पर देखने को मिलती हैं? ठीक है भाई, पॉलीमॉर्फिक कंडीशन कहां पर देखने को मिलती हैं? चलिए बहुरूपी अवस्थाएं ये पाई जाती हैं ट्रिपेनोसोमा, है ना, ट्रिपेनोसोमा, जिसे कौन सी डिसीज होती है? ट्रिपेनोसोमा से होने वाला रोग क्या है? तो कहेंगे कि स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है ना, क्या? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, और इसका वाहक कौन होता है? वेक्टर, इसका वेक्टर कौन होता है? तो कहेंगे कि ये होती है सीसी फ्लाई, है ना भाई, सीसी फ्लाई। चलो इसका वेक्टर कौन होता है? तो बताएंगे कि सीसी फ्लाई। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, इसी में पॉलीमॉर्फिक कंडीशंस या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल जेल थियरी ऑफ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय, सॉल जेल थियरी किसके द्वारा दी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका जेगिंग्स के द्वारा, बी ऑप्शन है बर्थोल्ड के द्वारा, सी ऑप्शन है डेलिंजर के द्वारा, या फिर हाइमन के द्वारा।
चलो, अमीबा में कूटपाद निर्माण का सॉल जेल सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए किसके द्वारा दिया गया था? तो बिल्कुल ये बहुत बार पढ़ते हैं, है ना, ये दिया था किसने? हाइमन ने। हाइमन के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? हाइमन के द्वारा, बिल्कुल। हाइमन साहब ने ये सॉल जेल थियरी दी थी, है ना। एक्टोप्लाज्म में एक जिलेटिनस सेमी सॉलिड सबस्टेंस पाया जाता है जिसे प्लाज्मा जेल कहा जाता है। ठीक है, और यही क्या है? चिपचिपे द्रव से बना हुआ होता है। सॉल जेल थियरी, बिल्कुल ये दिया था हाइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज रिगार्डेड इमोर्टल? निम्न में से कौन सा जीव अमर माना जाता है? भैया ये अमर है ना। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पैरामीशियम, बी ऑप्शन है वॉलवॉक्स, सी ऑप्शन है टॉर्टोइस, या फिर अमीबा। इनमें से कौन सा एक ऐसा जीव है जो कि क्या है? अमर माना जाता है, उसकी डेथ नहीं होती कभी भी। चलिए भाई, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है? ये आपका है अमीबा। क्यों? क्योंकि इसको वरदान है ना भैया। क्या कहेंगे? जैसे पहले की मूवियों में देखते थे ना, या फिर क्या होता था जो हम अपनी जैसे रामायण महाभारत में देखते हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे करेक्टर हैं जिनको कहा जाता है कि ये अमर होने के लिए तपस्या करते थे, फिर वरदान मांगते थे। हाँ बिल्कुल वही है, मतलब मरेगा ही नहीं कभी। बिल्कुल बिल्कुल, उसे अमर का मतलब तो वही होता है ना भाई। अमर का मतलब तो वही होता है। जैसे कि क्या है, रामायण में किसको कहा जाता है? रावण ने कहा था कि रावण खुद तो अमर है। क्यों? क्योंकि उसने अमृत पी रखा था, है ना। तो यहाँ पे अमीबा में अमृत ऐसा तो पी नहीं रखा है, हाँ, लेकिन इसको कहा जाता है ये अमर है। अब पता नहीं कौन सा अमृत पिया है, इसकी बॉडी में ही एक तरह से कह सकते हैं अमृत होता है। ठीक है, इसकी बॉडी में ही अमृत है। क्यों? क्योंकि अमीबा अगर क्या है, मान लो ये क्या है, अमीबा है, और किसी ने कहा कि ऐसे कैसे नहीं मरोगे, है ना, ऐसे कैसे नहीं मरोगे, हम एक काम करते हैं, तुमको ऐसे ऐसे क्या है 50 जगह से काट देंगे, अलग अलग टुकड़ों में ऐसे बांट देंगे तुमको। तो ये अमीबा कहता है कि भैया ठीक है, तुम कर लो अपने मन का, है ना, तुम कर लो, ये जितने टुकड़े बनाओगे तुम, मैं उतने टुकड़ों में क्या होगा जितने टुकड़े बनाएंगे उतने टुकड़ों में फिर से नया बन जाऊंगा। तो सारे के सारे क्या हैं? एक वो कहानी सुनी है आपने रक्त बीज करके? रक्त बीज, रक्त बीज का नाम सुना है? जिसको कि दुर्गा माता ने मारा था, है ना। तो वो क्या है, वो ऐसे ही पता चले उसके जितने खून के बूंद गिर रहे थे उतनी बार वो नया बन जा रहा था। तो ऐसा ही कुछ सीन इसका भी है अमीबा का, कि इसके जितने पार्ट क्या हैं अलग अलग होंगे, उतने पार्ट में ये वापस से डेवलप होके एक पूरा का पूरा जीव बन जाता है ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अमरता का वरदान मिला है। क्यों भाई? अगर अमीबा को आग लगा दी जाए तो भी नहीं मरेगा क्या? अब गौरव कुमार जी, ये तो आप कभी मिल के उससे ट्राई करिएगा, ठीक है। आप कभी मिल के इससे पूछिएगा कि भाई आओ तुमको आग में जला दें, पानी में मार दें, है ना। आग में जलाओगे तो भी क्या होगा, अलग अलग टुकड़ों में तो टूटेगा, है ना, और वो कोई भी टुकड़ा बन जाएगा। कोई भी टुकड़ा एक बच गया तो उससे क्या है, वो जीवित हो जाएगा। चलिए, अच्छा अच्छा, कितने कितने बढ़िया से आप लोग सवाल पूछते हो। आग में जला के मारेंगे, है ना, पानी में डुबा के मारेंगे सही है, कह दो फांसी लगा देंगे इसको, गले में फांसी लगा देंगे इसके। क्यों भाई? कुछ लोग कहेंगे कि अमीबा को पकड़ेंगे, उसके गले में रस्सी बांधेंगे और फांसी लगा देंगे, देखते हैं कैसे नहीं मरेगा। चलो अच्छा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। क्यों? क्योंकि रीजन यही है कि ये जितने टुकड़ों में बटेगा उतना वो टुकड़ा नया डेवलप होके क्या करेगा, नेक्स्ट पूरा का पूरा जीव बना लेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इमोरल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रम में बंद कर देंगे सही है सही है, ड्रम में बंद कर दो। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आप ड्रम में बंद करिएगा चाहे जिसमें बंद करिएगा, अभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कॉजिंग एजेंट ऑफ डिसेंट्री इज, पेचिस का कारक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है एंट अमीबा जिंजेवेलिस, बी ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका,
सी ऑप्शन है एंट अमीबा बक्केलिस या फिर एंट अमीबा कोलाई। चलो यार, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। आप लोग बस ढूंढते रहते हो बहाने, है ना, बात करने का। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में बताएंगे, सॉरी, इसमें से कौन सा है जो कि कॉजिंग एजेंट होता है पेचिस के लिए, है ना, पेचिस के लिए कॉजिंग एजेंट ऑफ पेचिस, तो ये कौन है, अभी हमने बात की थी, ये है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा जिंजीविलिस से क्या होता है, ये माउथ का पायरिया रोग होता है ना। चलिए अब अमीबा को मार के ही मानेंगे सभी लोग, है ना, तब भी नहीं मरेगा, कह रहे हैं कि सब कितना बात करते हैं मैम के साथ। वही तो बोल रहे हैं, मौका मिल जाए तो बात चालू हो गई। चलो अब कोशिश अब वही तो बोल रहे हैं, आज क्लास में अमीबा को मार के मानेंगे आप सारे लोग, है ना, शिवानी जी, नेहा जी, सभी लोग कह रहे हैं कि आज क्लास में हम अमीबा को मारेंगे। पीछे रह गए, अमीबा आगे निकल गया, है ना। चलो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि क्या है, पेचिस का कारक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है प्रीसिस्टिक स्टेज, बी ऑप्शन है सिस्टिक स्टेज, सी ऑप्शन है टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होते हैं या फिर ट्रोफोजोइट स्टेज होती है। कौन सी स्टेज है, कौन सी स्टेज है जहां पर क्या हो जहां पर क्या है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्ट करता है ना, इन्फेक्टिव स्टेज बताना है आपको। तो ये टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होते हैं जो कि क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है अमीबा हिस्टोलिटिका के लिए। ठीक है, अमीबा हिस्टोलिटिका के जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होते हैं वो ह्यूमन के क्या है, मल के साथ बाहर जाते हैं और ये दूसरे मनुष्यों तक पहुंचते हैं, और वही क्या है, वही संक्रामक अवस्था का काम करती हैं। अमृता जी कह रही हैं मैम कभी कभी बात नहीं करती, मैं कभी बात नहीं करती, मैं चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह क्लास करती हूँ और चुपचाप चली जाती हूँ लाइक कमेंट करके। वाह भाई वाह अमृता पांडे जी, आप तो अलग दुनिया से आई हैं, है ना। आप कहाँ बात करती हैं, आप तो क्या करते हैं, ऐसे जिप करके बैठी रहती हैं, क्यों भाई पांडे जी, सही बात है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स। इनमें से किस प्रोटोजोआ में क्या है, संकुचनशील ध्वनि अनुपस्थित होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बी ऑप्शन है अमीबा प्रोटियस, सी ऑप्शन है यूग्लिना विरिडिस या फिर सिरेटियम। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीफ के लिए शुक्रिया मैम बहुत बढ़िया, अपनी तारीफ खुद ही करवा ले रही हैं अमृता जी, कह रही मैम बोल नहीं रही हैं तो हम खुद ही इतना बड़ा सा कमेंट लिख देते हैं कि मैम पढ़ेंगी ही, है ना। क्यों भाई, अपनी तारीफ के लिए इतना बड़ा सा कमेंट लिख देंगे कि मैम का ध्यान तो जाएगा ही, मैम तो पढ़ेंगी ही फिर, सही बात है। चलो भैया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, कहाँ पर ये पाया जाता है, सॉरी कहाँ पर नहीं पाया जाता है, नॉट पूछा है भाई, नॉट पूछा है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ पर नहीं पाया जाता है, बिल्कुल, तो ये अभी आपने देखा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में अब्सेंट होता है ना भाई, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में अब्सेंट होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन एंट अमीबा जिंजीवेलिस लिव्स इन द, मानव में एंट अमीबा जिंजीवेलिस रहता है कहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है इंटेस्टाइन में, बी ऑप्शन है कोलोन पार्ट में, सी ऑप्शन है पस पॉकेट ऑफ
पायरिया में या फिर इंटेस्टाइन एंड कोलोन में। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव कुमार यादव जी राधे राधे, एक बार में राधे राधे दिख गया। देखो शिव कुमार यादव जी इतने बड़े भक्त हैं कि पूरी चैट में उन्हीं का दिख रहा है राधे राधे, है ना। राधे राधे जपा करो और क्या है, कृष्ण नाम नाम जप किया करो। तो चलिए राधे राधे सभी को, शिव कुमार यादव जी की तरफ से सभी को राधे राधे। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। इन ह्यूमन एंट अमीबा जिंजिविलिस लिव्स इन, कहाँ पर रहता है, कहाँ पर रहता है। तो अभी हमने देखा इससे होता है क्या, पायरिया रोग, है ना। और ये पायरिया में क्या है, जब मसूड़ों में रहता है तो वहां पर मवाद बनाता है ना, और उन्हीं पॉकेट में रहता है। क्यों भाई, पायरिया के मवाद पॉकेटों में रहता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर सी। ठीक है अमृता पांडे जी, हमको दो लोगों से डर लगने लग गया है, एक शिव कुमार यादव सर से और एक शिवानी जी से। यहाँ बड़े कमेंट वाले हैं। हाँ हाँ चलो सही बात है। चलिए अच्छा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। इंटेस्टाइन में कौन सा होता है, तो इंटेस्टाइन में एंट अमीबा क्या है, हिस्टोलिट का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। युगलिना बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, युगलिना निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है। चलो अच्छा, बात नहीं करेंगे अब, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है, बात नहीं, बात बंद। फाइटोमैस्टिगोफोरा से, जूमैस्टिगोफोरा से, राइजोपोडा से या फिर एक्टिनोपोडा से। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, युगलिना बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, युगलिना किस क्लास से बिलोंग करता है। तो इसी को फाइकोमैस्टिगोफोरा कह लीजिए, मैस्टिगोफोरा कह लीजिए, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को फ्लैजेलेटा के नाम से भी जानते हैं। कौन बी बता रहा है। ऑप्शन आपका 24 के लिए क्या होगा, 24 के लिए मैस्टिगोफोरा, फाइटोमैस्टिगोफोरा या फिर फ्लैजेलेटा, सब एक ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्या है, बड़ा सा फ्लैजेला होता है, इसी को क्या कहते हैं, क्लास फ्लैजेलेटा भी कहा जाता है, फ्लैजेलेटा। ठीक है, फ्लैजेलेटा भी इसी को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ युगलिना इज कंपोज्ड ऑफ, युगलिना का हरितलवक किसका बना हुआ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल ए, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल बी, सी ऑप्शन है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, या फिर क्लोरोफिल ए बी एंड बीटा कैरोटीन। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अच्छा जल्दी से बताएंगे। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ युगलिना इज कंपोस्ट ऑफ, किस चीज का बना हुआ होता है। युगलिना में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर बताएंगे क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बीटा कैरोटीन भी होता है। युगलिना एक ऐसा जीवित जीव है जो क्या है, जो कभी बिहेव करता है लाइक एज ऑटोट्रॉपिक एनिमल, मतलब ऑटोट्रॉपिक एनिमल जस्ट लाइक कि ये खुद अपना भोजन बना लेता है ना। और कभी ऐसा होगा कि हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है, मतलब कि ये भैया कहता है कि हमको भी कोई खाना पीना दे दो, है ना। तो वैसे कंडीशन में है ये ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप दोनों की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि जब इसके पास क्या है, क्लोरोफिल ए बी और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है, और जब क्या है, जब इसके साथ साथ इसको क्या मिल गया, सनलाइट, है ना भैया, सनलाइट मिल गया, तो क्या करेगा ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड स्वयं बना लेगा, है ना, अपना फूड स्वयं बना लेगा। और जैसे ही अब भैया दिन के समय तो बना लिया भोजन, लेकिन कई सारे लोग जैसे आप में से भी कुछ होंगे ना, हेट्रोट्रॉप्स जो क्या हैं, जिनको रात में भूख लगती है। क्यों भैया, इनको भूख लगती है रात में, तो अगर नाइट के समय है तो नाइट के समय इसके पास अब लाइट तो है नहीं। जैसे कि आप लोग को रात में भूख लगेगी तो कोई कहेगा चलो मैगी बना के खा लेते हैं, है ना, 2 मिनट में मैगी बना लेते हैं। कोई कहेगा लाओ नमकीन भुजिया की पैकेट उठा के खा लेते हैं, भुजिया से काम चला लेंगे। कोई कहेगा कुछ और मिल जाए, है ना, मिठाई रखी है फ्रिज में, खोल के देखेंगे कुछ मिल जाए वही खा लेते हैं। क्यों भाई, रात में भूख लगने वाले होंगे आप में से बहुत सारे लोग।
चलो, तो ये क्या करेगा, अब नाइट में तो इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं ना, तो ये भी क्या करेगा, ये फिर क्या करता है, शिकार करता है कि भैया छोटे छोटे जू प्लैंक्टॉन्स को या फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स को पकड़ेगा और उसको खाएगा फिर। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, बताएंगे युगलिना का। चलो, आप में से भी कुछ सारे होंगे युगलिना की तरह जिनको रात में भूख लगती है, तो भैया दिन में तो मम्मी बना के खाना दे देती हैं, और रात में क्या है, रात में फिर खोजना पड़ता है ना। रात के 2 बजे पता चल रहा है भूख लग रही है, रात के 1 बजे भूख लग रही है, तो क्या है, भुजिया का पैकेट फिर उठाया जाएगा और भुजिया के पैकेट से काम चलाया जाएगा, है ना। मुझे रात में 4 बजे भूख लगती है, शिव कुमार यादव जी को रात के 4 बजे भूख लगती है, तो 4 बजे आप क्या, रात नहीं होती बेटा, वो सुबह हो जाती है शिव कुमार यादव जी, वो अगले दिन का सुबह हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, है ना भाई, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, सारे के सारे क्या हैं यहाँ पर, रात्रिचर हैं, जितने भी बोल रहे हैं हमको रात में भूख लगती है, ये सारे के सारे क्या हैं, रात्रिचर हैं। इनको क्या कहा जाता था पहले के जमाने में, इनको कहा जाता था, कौन जागता है रात्र में, ऐसे बोला जाता था ना, रात में कौन जागता है, निशाचर। और निशाचर को क्या कहा जाता है, सब लोग जानते हैं। चलो, अब ये हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो विवाद हो जाएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम बताइए हमको, आप निशाचर बोल रही हैं। निशाचर तब भी अच्छा शब्द है, उसका समानार्थी शब्द कुछ और होता है, वो हम नहीं बोलेंगे, है ना। चलो, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पैरामाइलॉन बॉडीज आर, पैरामाइलॉन अंग हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है रिजर्व फूड ऑफ युगलिना, युगलिना का संचित भोज्य पदार्थ होता है। दूसरा ऑप्शन है बेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का ब्रेसल ग्रेन्यूल होता है। सी ऑप्शन है एक्सक्रीटरी सबस्टेंस ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का उत्सर्जी पदार्थ होता है। और ऑप्शन डी है माइक्रो न्यूक्लियस इन कॉन्जुगेटेड पैरामीसिया। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए फटाफट से बताएंगे। चलो भैया, क्या बताएंगे यहाँ पर, पैरामाइलॉन बॉडीज क्या होती हैं, तो बिल्कुल ये क्या होती हैं, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ युगलिना, है ना भाई। क्या है, युगलिना में रिजर्व फूड मटेरियल, जो कि क्या है, स्टार्च के समान एक कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ युगलिना, युगलिना का संचित भोज्य पदार्थ होता है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कहां पर, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पैरामीशियम कॉडेटम में, बी ऑप्शन है युगलिना विरिडिस में, सी ऑप्शन है मोनोसिस्टिस एजिलिस में, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा एक ऐसा जीव है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है ना भाई। इनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है, केवल और केवल इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही, क्या कहेंगे, इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही आगे का जनन होता है। तो ये क्या है, युगलिना में ऐसा देखने को मिलता है, युगलिना विरिडिस में, इसमें केवल और केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, द ट्रोफोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन,
प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजोइट कहाँ पर रहता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है इरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमंस में, मनुष्य के इरिथ्रोसाइट्स में। बी ऑप्शन दिया है आपका लिवर सेल्स में। सी ऑप्शन है स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो में, या फिर ब्लड प्लाज्मा में। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन, प्लाज्मोडियम का जो ट्रोफोजोइट है वो कहाँ पर रहता है? ठीक है, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बहुत अच्छे। तो ये कहाँ पर रहता है? ह्यूमन की आरबीसी में, है ना। इरिथ्रोसाइट्स कह सकते हैं इन्हीं को, ह्यूमन ब्लड में देखने को मिलता है। इरिथ्रोसाइट्स कह लीजिए या फिर आरबीसी कह लीजिए इसी को, है ना। और आरबीसी में ये क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है। इसकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है? तो बताएंगे मलेरिया। मलेरिया जो है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? ह्यूमंस में, है ना। और इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, खास करके जो आरबीसी को इन्फेक्ट करती है, वो है कौन सी? तो बताएंगे ट्रोफोजोइट। इसकी वजह से क्या होता है? एक सबस्टेंस निकलता है यहाँ पर कंटिन्यू, बड़ी संख्या में आरबीसी को नष्ट होने के लिए ये एक टाइप का क्या है? विषैला पदार्थ स्रावित करता है, जिसको हीमोजॉइन के नाम से जाना जाता है। और ये हीमोजॉइन की वजह से ही ये विषैला होता है, टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से बहुत तेज से बुखार आता है ना। कपकपी और ठंडी वाला बुखार जो आता है वो इसी हीमोजॉइन की वजह से आता है। क्लियर? चलिए, तो ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम कहाँ पर रहते हैं? बिल्कुल बताएंगे। ये रहते हैं मनुष्य के इरिथ्रोसाइट्स में, या फिर इसी को कह सकते हैं क्या? इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन या आरबीसी ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज, संक्रमण की कौन सी अवस्था मलेरिया पैरासाइट द्वारा बनती है? ट्रोफोजोइट है, मीरोजोइट है, स्पोरोजोइट है, या फिर सिस्ट। इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेज है जो कि क्या है? जो कि क्या है? तो बताएंगे कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है। चलिए बताएंगे। चलो, तो इन्फेक्टिव स्टेज अगर आपसे पूछता है वो है स्पोरोजोइट, है ना। स्पोरोजोइट क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स ऑफ फॉर फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज को कौन सी स्टेज है मलेरियल पैरासाइट की जो कि क्या है? इन्फेक्ट करती है? स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, ट्रोफोजोइट, या फिर गैमिटोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोजोइट मैन मॉस्क्यूटो को कौन सा इफेक्ट करता है? मॉस्क्यूटो के लिए आपसे पूछा है, बिल्कुल। तो स्पोरोजोइट किसको इफेक्ट करता है? इन्फेक्ट करता है, सॉरी, वो करता है मैन को। और जो गैमिटोफिटिक कंडीशन है या गैमिटोसाइट होते हैं वो किसको इफेक्ट करता है? मच्छर को, है ना। दोनों क्वेश्चन, दोनों चीजें याद रखेंगे। स्पोरोजोइट क्या है? ये मैन को इन्फेक्ट करता है ना, ह्यूमन को। और जो गैमेटोसाइट है वो इन्फेक्ट करता है किसको? तो बताएंगे मादा एनाफिलीज को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वर्मी फॉर्म मोटाइल जाइगोट इन इट्स लाइफ साइकिल, निम्नलिखित में से किसके जीवन चक्र में वर्मी फॉर्म मोटाइल जाइगोट उपस्थित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है प्लाज्मोडियम, बी ऑप्शन है नेरिस, सी ऑप्शन है टीनिया, या फिर बलेनोग्लासस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से बताना है किसमें वर्मी फॉर्म मोटाइल जाइगोट इनकी लाइफ साइकिल में बनते हैं। तो बिल्कुल ये बनते हैं कहाँ पर? प्लाज्मोडियम में, है ना, प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, अगेन क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। क्यों भाई, कहाँ पर? तो बताएंगे प्लाज्मोडियम में ही ये बनते हैं आपके। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर भी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइजोंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन, निम्न में से किस में प्लाज्मोडियम की साइजोंट अवस्था पाई जाती है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है स्प्लीन एंड रेड सेल्स ऑफ मैन, मानव के प्लीहा और लाल रक्त कोशिकाओं में। बी ऑप्शन है स्प्लीन एंड लिवर ऑफ मैन, मनुष्य के प्लीहा और यकृत में।
सी ऑप्शन है स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलीज या फिर लीवर एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैन में। चलिए, साइजॉन्ट अवस्था कहाँ पर पाई जाती है? द साइजॉन्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन, कहाँ पर पाई जाती है? तो साइजॉन्ट अवस्था मनुष्य के लीवर में, और कहाँ पर? तो बताएंगे ये यकृत में, और कहाँ पर? मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। क्यों भाई लाल रक्त कोशिकाओं में? ऑप्शन डी हो जाएगा, लीवर सेल और रेड ब्लड सेल्स ऑफ क्या है? मैन। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेटोसिस्ट ऑफ मलेरिया आर फॉर्म्ड इन, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं कहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टमक ऑफ मेल एनाफिलीज, बी ऑप्शन है ब्लड ऑफ मैन में, सी ऑप्शन है स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलीज में, या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एनाफिलीज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, गैमेटोसाइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट आर फॉर्म्ड इन, कहाँ पर बनते हैं? गैमेटोसाइट के लिए पूछा है, 34 के लिए बताएंगे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, तो ये कहाँ पर बनते हैं? गैमेटोसाइट बनता कहाँ है पूछा है ये। तो गैमेटोसाइट बनता है ब्लड ऑफ मैन में, मनुष्य के रक्त में बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी मनुष्य के रक्त में बनता है। चलिए, आरबीसी ऑफ मैन, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द ऊकाइनेट स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड, इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का ऊकाइनेट अवस्था पाई जाती है? ऊकाइनेट स्टेज कहाँ पर होती है? लीवर ऑफ मैन में, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन में, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्क्यूटो में, या फिर स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो में। चलिए देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखे हैं ताकि आपका ये एक टॉपिक तो एटलीस्ट क्लियर ही हो जाएगा, है ना। जैसे कि एक टॉपिक से सही कई सारे क्वेश्चन रखने का यही है कि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देख रहे हो टीजीटी पीजीटी किसी न किसी में पूछा गया है। चलिए भाई, कहाँ पर बताएंगे? यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सी एक ऐसी मलेरियल पैरासाइट की अवस्था है जहां पर क्या है? ई काइनेट बनता है। कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो में। ठीक है, ऊकाइनेट स्टेज कहाँ पर बनता है? मॉस्क्यूटो के स्टमक में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मोडियम बर्गहाई इज द पैरासाइट ऑफ, प्लाज्मोडियम बर्गहाई किसका एक परजीवी होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मैन का, बी ऑप्शन मंकी का, सी ऑप्शन रैट का, या फिर बर्ड्स का। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए बताएंगे फटाफट से, प्लाज्मोडियम बर्गहाई इज द पैरासाइट ऑफ। चलो, तो ये क्या होता है? ये पैरासाइट होता है किसमें? रैट में, चूहों में। चूहों में मलेरिया होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रैट में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बायोटिक एल्गी जू क्लोरेला, निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जू क्लोरेला शैवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है कॉर्डेटम में, बी ऑप्शन है ऑरेलिया में, सी ऑप्शन है मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम में, या फिर बर्सीरिया में। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 37, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए बताएंगे, Which species of paramecium has symbiotic algae like as Zoochlorella? चलो, तो कौन सी सहजीवी के रूप में पाई जाती है? ये वर्सीरिया स्पीसीज में जूक्लोरेला क्या है? एक सिम्बायोटिक एल्गी की तरह इसमें देखने को मिलती है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए, ये कहाँ पर? समुद्री और खारे पानी में पाया जाने वाला क्या है? एक प्रजाति है जिसमें हरे शैवाल के साथ एक पारस्परिक सहजीवी संबंध भी बनता है, जो कि है जूक्लोरेला के साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन पैरामीशियम। चलो, पैरामीशियम में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है बोथ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वर्क एट सेम रेट, दोनों की दोनों क्या है?
जो संकुचनशील रिक्तिका हैं वो समान गति से एक टाइम पे ही काम करती हैं। बी ऑप्शन दिया है एंटीरियर वर्क्स फास्टर देन पोस्टीरियर, आगे वाली पीछे वाली से तेज काम करती है। सी ऑप्शन दिया है आपका पोस्टीरियर वर्क्स फास्टर देन एंटीरियर, पीछे वाली जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो ज्यादा तेज काम करती है, या फिर नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ निश्चित ही नहीं है। चलिए भैया बताएंगे। मैम पीजीटी के लेवल के क्वेश्चन आएंगे क्या? भैया ये पीजीटी लेवल के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो भी पूछ रहा है। चलिए पैरामीशियम के लिए बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो पैरामीशियम के लिए जो पोस्टीरियर संकुचनशील धानी होती है वो ज्यादा तेज काम करती है एज कंपेयर टू एंटीरियर, ठीक है। इसमें दो रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जो पोस्टीरियर वाला है वो ज्यादा वर्क करता है, ज्यादा तेज काम करता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। टीजीटी में क्या पीजीटी के क्वेश्चंस भी आएंगे? अच्छा एक चीज मेरे को आप बताइए, ये जो भी बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है, आप एक चीज मेरे को बताइए, ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और एक चीज बताइए क्या टीजीटी में या पीजीटी में क्या आपका सिलेबस ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए टीजीटी में आपसे पूछ रहा है कि मलेरियल पैरासाइट कौन है, तो टीजीटी में आप लगाओगे कि क्या है प्लाज्मोडियम है, और वो पीजीटी के लिए क्या बदल जाएगा क्या? ये टीजीटी में आपसे डाइजेशन अगर पूछ रहा है कि डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, तो वो इंटेस्टाइन की जगह पर आपका क्या स्टमक में होने लग जाएगा क्या? भाई सिलेबस वही है, चीजें वही हैं, आपको पढ़ना वही है, सारी चीजें वही हैं, बस एक स्तर होता है जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा डेप्थ में पूछ लिया जाता है, बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं। प्रज्ञा नाम है उस प्रज्ञा नाम है मैम उस बच्चे का जी, ठीक है प्रज्ञा जी, जो भी पूछ रही हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो टीजीटी में पूछा गया है वो पीजीटी में नहीं आएगा आपका, या जो पीजीटी में पूछा गया है वो क्या है टीजीटी में नहीं आएगा आपका, बस थोड़ा सा स्तर क्या होता है और बढ़ा दिया जाता है, बाकी सिलेबस आपका ऐसा तो है नहीं ना। आपको डाइजेशन इसमें भी पढ़ना है, टीजीटी में भी डाइजेशन उसमें भी पढ़ना है। मैम देखिए वो क्लास रुकी हुई है क्या? लेवल का पूछ रही हूँ बेटा, हम भी तो बता रहे हैं, लेवल आपको बता रहे हैं। टीजीटी में आपका नॉर्मल स्तर का पूछा जाता है, पीजीटी में थोड़ा डेप्थ पूछ लिया जाता है, बस यही बात होती है, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं होती है ना। बाकी आपका डाइजेशन एक्सक्रीशन जैसा आप इसमें पढ़ रहे हो वैसा आप उसमें भी पढ़ोगे। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लैजलेट प्रोटोजोन, निम्न में से कौन सा फ्लैजलेट प्रोटोजोन में नहीं आता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है मैम आपने पीजी कब किया है? मेरा पीजी हो गया है लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, मैंने 2 पीजी कर रखा है, ठीक है, मैंने दो सब्जेक्ट से पीजी कर रखा है। अब फिलहाल आपके मतलब कर है जो, आप उस पर ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा फ्लैजलेटा नहीं है? यूग्लिना है, ट्रिपेनोसोमा है, लिस्मानिया भी होता है इसमें। पैरामीशियम क्या है? फ्लैजलेटा में नहीं आता है, ये सीलिएटा में आता है, इसमें सीलिया पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोमिक्सिस इज ए मोड ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। एंडोमिक्सिस जनन की एक प्रक्रिया है जो पाई जाती है वर्टिसेला में, पैरामीशियम में, ओपेलिना में, या फिर यूग्लिना में। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोमिक्सिस इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। एंडोमिक्सिस एक टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि कहाँ पर पाया जाता है, तो बताएंगे अगेन ये आपको पाया जाता है कहाँ पर? पैरामीशियम में, है ना भाई, कहाँ पर पाया जाता है? पैरामीशियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइटोपैजी इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर। साइटोपैजी एक अपर्चर है जो पैरामीशियम के शरीर पर पाया जाता है और निम्न में से प्रयोग में लाया जाता है, इसका काम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इसका काम है फीडिंग के लिए, भोजन के लिए, है ना। बी ऑप्शन है लोकोमोशन के लिए। सी ऑप्शन है इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, या फिर रेस्पिरेशन के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
साइटोपेजी इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर, तो ये क्या करता है, एक्सक्रीशन में यूज करता है, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड का क्या करता है, इजेशन करता है, उत्सर्जन करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरामीशियम एक टाइप का क्या है, अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, या फिर नन ऑफ द एबव। अमीबा में बताना है कौन सा एक्सक्रीटरी सबस्टेंस पाया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है वाटर में रहने वाला है ना, और वाटर में रहने के लिए इसमें पाया जाता है अमोनिया, अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, अमोनोटेलिक होता है, अमोनिया जो भी एक्सक्रीट करते हैं दैट मीन्स कि वो वाटर में रहने वाले जीव हैं। ठीक है, 42 के लिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, पैरामीशियम में संयुग्मन के दौरान किसका आदान प्रदान होता है। संयुग्मन मतलब कि क्या है, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के टाइम पे किसका आदान प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोन्यूक्लियाई का, बी ऑप्शन है मेगा न्यूक्लियाई का, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज का, या फिर नन ऑफ दीज का। चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। चलो भैया बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, किस चीज के लिए जरूरी होता है, तो बिल्कुल इनमें जो माइक्रो न्यूक्लियाई है उसका एक्सचेंज होता है। और दो न्यूक्लियस आप पढ़ते हो इसमें, माइक्रो और मैक्रो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो बताएंगे माइक्रो न्यूक्लियाई इसमें इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, किस में इन्वॉल्व होता है, बताएंगे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है माइक्रो न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज, पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है होलोजोइक होता है, बी ऑप्शन है होलोफिटिक होता है, सी ऑप्शन सेप्रोफिटिक होता है, या फिर एंटोजोइक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम है ना, ये कैसा होता है, तो ये भी फूड को क्या करता है, इनगल्फ करता है। होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ फूड इनटेक पाया जाता है इसमें, होलोजोइक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है रिजुवेशन के लिए, रिजुविनेशन के लिए, हेरिडेटरी वेरिएशन के लिए, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर ऑल ऑफ द एबव। कॉन्जुगेशन का काम क्या होता है, कॉन्जुगेशन का काम क्या होता है, कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन का काम क्या होता है। बिल्कुल, तो ये सारे प्रोसेस काम करते हैं, है ना, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर्स इन, हेट्रोमॉर्फिक मतलब अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मसल्स सेल में, बी ऑप्शन है ह्यूमन जर्म सेल्स में, सी ऑप्शन है न्यूरॉन्स में, या फिर सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में। एग्जैक्टली आपका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम में, जैसा कि आप देखते हो, जो कि सिलिएटा ग्रुप से क्या है भी रिलेट करता है। और सिलिएटेड में आपको देखने को मिलेगा कि हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोमॉर्फिक क्या है, न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। दो टाइप के न्यूक्लियस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। एक छोटा न्यूक्लियस होता है और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। छोटा न्यूक्लियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, निम्न में से किसे आंत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। चलो भैया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है टीनिया सोलियम को, बी ऑप्शन है टीनिया सेग्निगाटा को, सी ऑप्शन है जियार्डिया को, या फिर एंटामीबा हिस्टोलिटिका को।
क्वेश्चन नंबर 47 के लिए बताएंगे फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। निम्न में से कौन आंत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहलाता है? ठीक है, चलो तो ये क्या है, आंत में लंबे समय तक बना रहता है ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि ये रहता ही कहाँ पर है, आंत में। ऑप्शन सी हो जाएगा, काफी समय तक ये क्या है, आंत में बना रहता है, इसीलिए ये कहलाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन की कैटेगरी में आता है। क्लियर? और इसमें ध्यान रखेंगे ये छोटी आंत में संक्रमण का कारण करता है और रक्त प्रवाह में भी नहीं फैलता है, ये आंत में ही लंबे समय तक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्यू फीवर इज कॉज्ड बाय, कंप ज्वर जूड़ी बुखार का कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिस्टोनीमा मैनसोनी, बी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, सी ऑप्शन है वाउचेरिया, या फिर लिस्मैनिया डोनोवानी। इनमें से कौन सा क्या है कंप ज्वर का कारण है? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 के लिए बताएंगे फटाफट से। चलिए भाई, कंप ज्वर का कारण क्या है? हाँ, तो कंप ज्वर का कारण मतलब बहुत तेज से क्या है, ठंडी देके बुखार आता है, तो यह है प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स। क्यों भाई? प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, जिससे क्या है काफी तेज से ठंडी वाला बुखार आता है ना, 3-4 रजाई क्या है लगा लो, और तो नहीं होगा, नहीं और तो होगा नहीं क्या भाई? हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स। क्लियर? लीशमानिया डोनोवानी की वजह से कालाजार होता है ना। और क्या है वाउचेरिया, जो कि फाइलरेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, निमेटोडा के कारण होता है वाउचेरिया, आप पढ़ते हो, जिसको एलिफेंटेसिस भी कहा जाता है। और सिस्टोनीमा की वजह से क्या होता है, अरेजिया डिसीज होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रांसमिट चागा डिसीज। निम्न में से कौन सा कीड़ा है जो कि चागास डिसीज को संचारित करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक फैलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्लोसिना, बी ऑप्शन है फ्लेबोटोमस, सी ऑप्शन है ट्रायोटोमा, या फिर मस्का। चलो, चागास डिसीज को एक जगह से दूसरे जगह फैलाने का काम कौन करता है? चलिए भैया, चागास डिसीज को एक जगह से दूसरे जगह फैलाने का काम कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 49 के लिए बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। ठीक है, तो ये कौन फैलाता है? ट्रायटोमा, ट्रायटोमा ये फैलाने का काम करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ट्रायटोमा। फ्लैबोटोमस नहीं होगा भैया, फ्लैबोटोमस जिसको सीसी फ्लाई कहते हैं वो स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लैबोटोमस इसको स्लीपिंग सिकनेस के लिए माना जाता है, इसका कॉमन नेम है सीसी फ्लाई, ये सीसी फ्लाई है। ठीक है, सीसी फ्लाई ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीपिंग सिकनेस के लिए, इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्लोसोनिया जिसको क्या है सैंड फ्लाई कहा जाता है, सैंड फ्लाई ये कालाजार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या है सैंड फ्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ऑफ एलिफेंटेसिस डिसीज इज, हाथी पांव नामक रोग का वाहक कौन होता है? ऑप्शन सही से नहीं लिखा था, हाँ जब गलत होगा तो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा तुम लोग को। चलो, हाथी पांव नामक रोग का वाहक कौन है? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, या फिर नन ऑफ द एबव। चलो, इतने बहाने मारते हो आप लोग कि जब क्या है क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कहेंगे मैम ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था हमको, है ना। जब क्या है ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन गलत हो गया तो कहेंगे मैम ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है हमको। क्यों भाई, बहाने बहुत मारते हो आप लोग। एलिफेंटेसिस डिसीज के लिए बताएंगे इसका वाहक कौन होता है और किसकी वजह से होता है? वाउचेरिया की वजह से होने वाली डिसीज है, जो कि क्या है, एक क्या है
एक प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत आता है। और इसका वाहक कौन होता है तो बताएंगे, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इसको फैलाने का काम करता है। क्यों भाई, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इसको क्या करता है, फैलाने का काम करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैम ये लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। हाँ जी नेहा जी। देख रहे हैं ना विनोद, विनोद देख रहे हैं, बिल्कुल विनोद हैं आपकी क्लास में। विनोद, अमृता पांडे जी, ऑप्शन बी की जगह ऑप्शन सी। कहाँ, कभी कोई अपनी गलती मानता नहीं, सीधे दूसरों पर ब्लेम किया जाता है। बिल्कुल, कितने सीधे बच्चे हैं, खासकर हमारी क्लास के, है ना। हमारे क्लास में इतने सीधे बच्चे हैं कि पूछो ही मत। चलो, और जितनी अच्छा, कुछ लोग इतना इनोसेंस के साथ क्या करते हैं, एक मिनट, ये कौन है, चौहान सानू जी। बेटा इतनी जल्दी है तो आप क्लास को बाद में देख लिया करो, इतनी जल्दी है। हम मशीन थोड़े हैं कि एकदम से बस बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें, है ना। रेडियो थोड़े हैं कि एकदम बजते रहें। थोड़ा टाइम आप लोग, अच्छा एक चीज होती है कि अगर एक एक सेकंड भी नहीं लगता है, आप लोग चालू हो जाते हो, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम को बना दिए हैं शताब्दी एक्सप्रेस, मैम बोलती रहें बस हो गया, है ना। जिसको इतनी जल्दी रहा करे वो 2x में करके देखा करे, क्लास तो आपकी पड़ी रहती है। मतलब 2 मिनट अगर रुक जाया जाए, 2 मिनट आप लोग जब आपस में बात करते हो तब तो हम नहीं कहते हैं। हाँ, अरे हमको भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है भाई। 2 घंटे 1 घंटे हो गया लगातार बोल रहे हैं, तो 1 मिनट अगर पॉज ले लिए, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम सांस नहीं आ रही है, मैम जल्दी से क्वेश्चन करवाइए, मैम जल्दी से बताइए, कहाँ जाना है भाई इतनी जल्दी से। मैम जी क्लास कब से होती है बेटा, 11 बजे से। नेहा सिंह जी, आप भी चालू हो गई, अभी आप बात कर रही थी ना। अभी जब आप बात करते हो तब तो हम नहीं कहते हैं कि आप लोग बात मत करिए, क्लास में आधे से ज्यादा बात होती है। अब मैम थोड़ा सा बोलने लगती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है तो मजा आता है मैम, कंटिन्यू क्वेश्चन में। भैया आपको मजा आता है, हमको तो बोलना पड़ता है ना बेटा, तो थोड़ा सा हमको भी रिलैक्स दिया करो। आप लोग चालू हो जाते हो, नहीं मैम जल्दी से क्वेश्चन करवाइए, नहीं मैम जल्दी से चलिए। मैम को बना दिए हैं एकदम क्या, वंदे भारत, है ना। वंदे भारत की तरह मैम दौड़ती रहें, किसी भी स्टेशन पे रुके नहीं, भाग के जाओ जल्दी से, एकदम पहुंचाओ हमको, उसके बाद हम जाएं। अरे मैम का भी थोड़ा ख्याल रखो, मैम कंटिन्यू बोलती रहती हैं बेचारी, है ना। मैम स्क्रीन चली गई उधर। ठीक है भाई। हाँ, और इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत की जा रही है, इतनी शिद्दत की जा रही है, बताओ मेहनत इतनी तेज से की जा रही है ना। काहे लिए मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए ना कर रहे हैं कि ट्रेन निकल गई मेरी मैम। हाँ नेहा जी आपकी ट्रेन निकल गई, दूसरी ट्रेन बुक करिए। इतनी मेहनत की जा रही है कि गर्म पानी लेके आए हैं, अब गर्म पानी पीने का मौका दोगे तब ना। ये देखो बॉटल लेके आए हैं, बॉटल लेके आते हैं, अगर मौका दोगे तुम लोग पानी पीने का भी मौका नहीं देते हो। मैम को बता रहे हैं वंदे भारत बना रखे हैं कि मैम एकदम चलती रहें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी स्टेशन पे खड़ी ना हो, है ना। एकदम शुरू करें और क्या है, खत्म करें लास्ट में, एकदम स्टेशन में पहुंचा के एकदम फ्री कर दें। मैम खत्म कर दें जल्दी से, मैम नेक्स्ट प्लीज, मैम देखो अभी भी वही आ रहा है, मैम नहीं करवाएंगे, अच्छा नेक्स्ट, आज बात करेंगे। अब मैम का मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन करवाने का, फ्लाइट से चले जाइए। हम्म, फ्लाइट से चले जाएं, सही है। मैम इन सबको पीवाईक्यू रट गया है, इसीलिए बिल्कुल रुकना ही नहीं चाहते। हाँ तो इसीलिए वही तो इतनी प्रैक्टिस करवा दी जा रही है कि सबको ये है कि भाग के जाएंगे, भाग के आएंगे, है ना, रुकना ही नहीं है बिल्कुल। क्यों भाई, रुकना ही नहीं है बिल्कुल। चलिए भाई। हम्म, ठीक है।
इतनी मेहनत की जा रही है, बताइए। और अभी हम देख रहे हैं कितने बच्चे लाइव हैं, 44 बच्चे लाइव हैं। और लाइक कितने लोगों ने किया है। थोड़ी मेहनत आप लोग भी कर लिया करो, हैं, थोड़ी मेहनत आप लोग भी कर लिया करो। चलो, इतनी मेहनत की जा रही है आप लोग के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन करें। चलो, हो गई बात, हो गई बात, अब करते हैं क्वेश्चन। हाँ, अनुराधा जी, छुट्टी हो गई, जाइए। एक सरकारी नौकरी के पीछे, हाँ मैम जी, आज एड्स दिवस है। हाँ, आज एड्स दिवस है, बिल्कुल। तो एड्स दिवस की शुभकामनाएं तो देंगे नहीं आप लोग को, है ना। क्यों भाई, जागरूक रहिए, सचेत रहिए और सबको बताइए इसके बारे में, है ना। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। 1 दिसंबर एड्स दिवस, बिल्कुल। एक सरकारी नौकरी के लिए सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ना। एक सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और आपकी सरकारी नौकरी के लिए मैम कितनी मेहनत कर रही हैं। वो एक कहावत है कि तुझको पाने के लिए सब कुछ गवा दिया हमने, तुझको पाने के लिए सब कुछ गवा दिया हमने, हक तो बनता है कि तुझे अपना बना लिया जाए। क्यों भाई। तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए है, अन्यथा नहीं लेंगे इसको लोग, ठीक है। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए है, सरकारी नौकरी के लिए मैंने बोला है कि तुझको पाने के लिए सब कुछ गवा दिया हमने, हक तो बनता है कि तुझे अपना बना लिया जाए, है ना। तो अब सरकारी नौकरी को हक है हमारा कि उसको अपना बना लिया जाए। और बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, ठीक है भाई। चलिए, आ जाइए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। चलो फिर अपना बनाना तुम लोग सरकारी नौकरी को, है ना। पेपर लगे हुए हैं सारे के सारे आपके, तो बिल्कुल सरकारी नौकरी को अपना बनाया जाए, ठीक है। पढ़ के आ जाओ। और इसी में अब पता चल रहा है, इसी में कह रहे हैं कि मैम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन क्या है, समझ ही नहीं आता है कि क्या पढ़ें क्या देखें, है ना। वो भी है कि गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता है, और पढ़ते जा रहे हैं मगर ये कमबख्त सिलेबस पूरा नहीं होता है ना। गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या है, गवर्नमेंट जॉब हक है, बनता है तुझको अपना बना लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल हक तो बनता है ना। चलो अच्छा भाई, पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 51। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट। दिए गए कथनों में से कौन सा हानिकारक कीड़ों के बारे में सत्य कथन है। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ग्रीन सिग्नल हो गया, हाँ अभी तो और क्वेश्चन है, बिल्कुल। शिवानी जी कहाँ जा रही थी आप। शिवानी जी कहाँ जा रही हैं, ग्रीन सिग्नल हो गया, चलो बढ़ो, गाड़ी को आगे बढ़ाओ। सीसी फ्लाई स्प्रेड काला अजार, सीसी फ्लाई के द्वारा क्या है, काला अजार नाम की डिसीज होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंड फ्लाई स्प्रेड स्लीपिंग सिकनेस, बालू मक्खी द्वारा क्या होता है, निद्रा रोग फैलता है। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है ट्राइकोनिम्फा इज ए सिम्बायोटिक प्रोटोजोन इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है पेडिकुलस, पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस इज एन एंडोपैरासाइट। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट। हार्मफुल इंसेक्ट के लिए करेक्ट पूछा है, ठीक है। हार्मफुल इंसेक्ट के लिए क्या है, करेक्ट पूछा है। सीसी फ्लाई से काला आजार नहीं होता। सीसी फ्लाई से कौन सा रोग होता है, ये किसको क्या करेंगे तो बताएंगे। सीसी फ्लाई फैलाती है किसका, काला आजार नहीं होता, काला आजार सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस के लिए, और सैंड फ्लाई रिस्पॉन्सिबल होती है काला आजार फैलाने के लिए। इसमें ऑप्शन सी आपका सही है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है भैया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई, अभी हमने देखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। काला आजार, मैम कहीं ना क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होता, तब मैं आ जाती हूँ टाइम एक। चलो, काला आजार का संचार करता है ग्लोसिना, पेडिकुलस एडीज या फिर फ्लीबोटोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, फटाफट से बताएंगे। हाँ, तो ये किसकी वजह से होता है, लिस्मेनिया डोनोवानी की वजह से, है ना। किसकी वजह से, किसकी वजह से बताएंगे, लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। और इसका वाहक कौन होता है, तो इसका वाहक होता है फ्लीबोटोमस। इसको और क्या कहा जाता है, फ्लीबोटोमस। फ्लीबोटोमस को कॉमन क्या कहा जाता है भैया, बता दो जल्दी से। ठीक है, फ्लीबोटोमस को कॉमनली कहा जाता है इसका, तो कहेंगे कि इसी को सैंड फ्लाई कहा जाता है ना। काला आजार को डमडम बुखार के नाम से भी जाना जाता है। काला आजार को कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा है, डमडम बुखार, डमडम बुखार, ठीक है, डमडम फीवर, काला आजार को ही कहा जाता है। और किसकी वजह से होता है, फ्लेबोटोमस, जिसको क्या कहते हैं, सैंड फ्लाई। इससे बचाव के लिए मच्छरदानी वगैरह का प्रयोग करना चाहिए, है ना। चलिए, सैंड फ्लाई, डमडम फीवर, हाँ डमडम फीवर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल प्रोटोजोअन्स, निम्न में से कौन सा गुण सभी प्रोटोजोआ में पाया जाता है। दे ऑल आर फोटोसिंथेटिक, ये सभी के सभी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। बी ऑप्शन दिया है दे पॉजेस स्यूडोसील, इनमें स्यूडोसील पाया जाता है। सी ऑप्शन दिया है दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट, ये सभी क्या हैं, एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है दे हैव काइटिनस सेल वॉल, इनमें काइटिन की सेल वॉल होती है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट आएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा गुण है जो सभी प्रोटोजोआ में पाया जाता है। बिल्कुल, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। क्यों भाई, यूनिसेलुलर यूकैरियोट सभी के सभी किसके अंतर्गत रखे गए हैं, कहेंगे प्रोटोजोआ के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा रिप्रोड्यूस मेनली बाय विच मेथड, अमीबा मुख्यतः किस विधि से प्रजनन करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है मल्टीपल फिजन के द्वारा, बी ऑप्शन है बाइनरी फिजन के द्वारा, सी ऑप्शन है बडिंग के द्वारा, या फिर रीजनरेशन के द्वारा। अभी आपने पढ़ा कि क्या हो रहा है, इसको जीवित अमर जीव के नाम से जाना जाता है ना। अमीबा को क्या कहा जाता है, ये अमर है। और ये अमर इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, अपने जितने भी रिप्रोडक्शन का मेथड है उन सब का उपयोग करता है। और सबसे जो कॉमन होता है वो होता है इसमें बाइनरी फिजन। ठीक है, सबसे कॉमन होता है बाइनरी फिजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोजोअन पैरासाइट कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इनमें से कौन सा एक ऐसे प्रोटोजोआ है जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपेनोसोमा जिंजीवेनिस, या फिर लिस्मानिया डोनोवानी। अभी क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है। बडिंग आपका देखने को मिलता है हाइड्रा में, ठीक है भाई, बडिंग आपका देखने को मिलता है हाइड्रा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोटोजोअन पैरासाइट कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये होता है किसकी वजह से, ट्रिपेनोसोमा की वजह से होने वाली डिसीज है। और इसका वाहक कौन होता है, तो अभी आपने देखा इसका वाहक होती है सीसी फ्लाई, है ना भैया, सीसी फ्लाई, फ्लेबोटोमस जिसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ मूव्स बाय स्यूडोपोडिया, इनमें से कौन सा एक ऐसा क्लास है प्रोटोजोआ का जो कि स्यूडोपोडिया द्वारा गमन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेस्टिगोफोरा, बी ऑप्शन है स्पोरोजोआ, सी ऑप्शन है सीलियोफोरा, या फिर सार्कोडिना। चलो, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ मूव्स बाय स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के द्वारा कौन सा क्लास जो कि मूव करता है स्यूडोपोडिया। एग्जाम्पल आपका है क्या, अमीबा, है ना। अमीबा में आप देखते हो अमीबा किस ग्रुप का मेंबर है, तो बताएंगे ये आपका आता है सार्कोडिना में। क्यों भाई, और इसी को और क्या कहा जाता है, सार्कोडिना को ही क्या कहा जाता है, इसी को राइजोपोडा भी कहा जाता है। क्यों भाई, राइजोपोडा भी यही कहलाता है, राइजोपोडा, सार्कोडिना कह लीजिए या फिर राइजोपोडा कह लीजिए, जो कि क्या होते हैं, इनमें स्यूडोपोडिया के द्वारा क्या है, गमन होता है। स्यूडोपोडिया एक्चुअल में कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, ये अपनी सेल वॉल को ही क्या करता है,
उसी से बनाता रहता है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हो जाएगा मैस्टिगोफोरा मतलब फ्लैजेलेटा, जैसे कि यूग्लिना की बात करते हैं। स्पोरोजोआ में सारे के सारे आगमनशील जंतु आते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वगैरह, और सीलियोफोरा जिसमें सीलिएटा कह सकते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें आपका पैरामीशियम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइजोफोडा, या इसी को सार्कोडीना के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अमीबा, इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच होस्ट। प्लाज्मोडियम यौन प्रजनन किस मेजबान में पूरा करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है मैन में, बी ऑप्शन है फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो में, सी ऑप्शन है पिग में, या फिर मंकी में। चलिए, प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच होस्ट, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है फीमेल मॉस्क्यूटो में, है ना। वो भी कौन सी? फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम की विशिष्ट विशेषता क्या है? चलो भैया, पैरामीशियम की विशिष्ट विशेषता कौन है? प्रेजेंस ऑफ सीलिया, लैकिंग न्यूक्लियस, स्पोरोजॉइट स्टेज, या फिर पैरासिटिक नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैरामीशियम। तो पैरामीशियम को इस फॉर्म में हम पहचानते ही ऐसे, मैम टॉपिक वाइज करवाइए, टॉपिक वाइज ही तो हैं। अंशिका जी टॉपिक वाइज ही तो क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग फालतू का क्या है सजेशन मत दिया करो। अभी टॉपिक लिखा है वही टॉपिक चल रहा है, हाँ बताइए, टॉपिक वाइज ही तो चल रहे हैं। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ सीलिया। पहले आप लोग देख लिया करो ना, थंबनेल नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बस बता देंगे कि मैम ऐसे करवाइए। मैम को पता है मैम जो करवा रही हैं, ठीक है। मैम ने बता दिया है एक बार कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उसी टॉपिक से, एक ही टॉपिक से, मैंने बोला था आपको एक टॉपिक से 50 से 60 क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो उतने में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ हो भी जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पैरामीशियम की एक विशिष्ट विशेषता ये होती है कि इसमें सीलिया पाए जाते हैं, और इसी वजह से कहा जाता है ये सीलिएटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट आरबीसी, ऊकाइनेट्स, स्पोरोजॉइट्स, मीरोजॉइट्स, या फिर गैमेटोसाइट। चलो, अभी ये क्वेश्चन किया हमने, है ना, अभी ये क्वेश्चन किया हमने, जल्दी से बताएंगे किसको इन्फेक्ट करता है? आरबीसी को। तो आरबीसी को कौन इन्फेक्ट करता है? मीरोजॉइट, ठीक है। आरबीसी को कौन इन्फेक्ट करता है बताएंगे? मीरोजॉइट्स। गैमेटोजॉइट किसको इन्फेक्ट करते हैं? ये करते हैं किसको? मॉस्क्यूटो को। क्यों भाई? मॉस्क्यूटो को, या बनते हैं कह सकते हैं, है ना। स्पोरोजॉइट आप कहां पर देखते हो? मैन में, क्लियर। चलिए, यहां पर राइट आंसर आपका मीरोजॉइट होगा आरबीसी में। आरबीसी को इन्फेक्ट कौन करता है? ध्यान रखेंगे, ठीक है। आरबीसी को इन्फेक्ट कौन करता है? तो ये स्टेज होती है मीरोजॉइट स्टेज, जो कि आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। चलो, और ये रहा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन के लिए फटाफट से सारे लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। सारे लोग, आज मुझे कहीं जाना है इसलिए मैम ने क्वेश्चन जल्दी करा दिया। हाँ, अमृता पांडे जी, आपकी बात मान ली गई। एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेस काला आजार, एमीबॉयसिस, स्लीपिंग सिकनेस, या फिर मलेरिया। चलो भैया, तो इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन ये रहा, और इसका आंसर सारे बच्चे देंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बोला है मैंने। होमवर्क आपको दिया जाता है, होमवर्क की जगह क्लास वर्क ले लेते हैं, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे क्लास में, क्लास के लास्ट में कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। चलिए, तो ये रही आज आपकी कंप्लीट क्लास, और चलो ठीक है। बाकी कल का आपका टॉपिक रहेगा अगेन पूरी फेरा से लेके और सीलेंट्रेटर तक के क्वेश्चंस कल करेंगे। कल का टॉपिक, हाँ कल का टॉपिक बता रहे हैं मेरी, चलिए भाई, कल का टॉपिक आपका रहेगा, बता तो रहे हैं,
एनिमल किंगडम में ही चलेगा और कल का टॉपिक आपका रहेगा पोरीफेरा से लेके सीलेंट्रेटा तक आपका चलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपके पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा, कल कौन सा टॉपिक रहेगा बता रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए तो कल रिवीजन करके आइएगा। मिलते हैं आपसे कल। कितने बजे क्लास होती है? क्लास आपकी 11 बजे होती है। ठीक है भाई, क्लास आपकी 11 बजे से होती है। बाकी अभी आपकी क्लास का टाइमिंग, जैसा कि डिस्कशन हो रहा था कि आपकी क्लास में भी कुछ दिनों में 10 बजे से चलेगी, तो फिलहाल अभी के लिए तो नहीं है, अभी के लिए शेड्यूल आपका 11 बजे ही है। जब 10 बजे से क्लास चलेगी तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलते हैं। मैराथन कब होगी? मैराथन के लिए फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है, अभी आपको बताया जाएगा दीपक जी। और किसी को कोई डाउट है बताइए फटाफट से, नहीं तो फिर आज का सेशन यहीं पर हम खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। हाँ, पोरीफेरा से लेके कल हम क्वेश्चंस करेंगे सीलेंट्रेट्स तक के। ठीक है, तो सभी लोग रिवाइज करके आइएगा। क्लियर? चलो भाई, कोई डाउट किसी को? क्लास कैसी लगी सब लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कल 11 बजे, सेम टाइम सेम समय। 10 बजे मत करना मैम। चलो अभी नहीं है बेटा क्लास आपकी, सानू चौहान जी, अभी आपकी क्लास ये 11 बजे की ही है, अभी आपको बताया जाएगा। मैम EMRS के लिए करा दीजिए बेटा। देखिए शिवानी जी, आपका EMRS का जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपका अभी सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड अभी उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस वो सब आने वाले हैं। तो प्री आप लोग देखिए प्री का क्या किया जा सकता है। और वैसे भी 14th को आई थिंक पेपर है आपका, है ना? EMRS का 14th को प्री वाला एग्जाम है, तो अब इतना जल्दी आपका कुछ कंप्लीट किया भी नहीं जा सकता है। उसमें आपका रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब आने वाला है। बहुत डिफिकल्ट पेपर भी नहीं है, तो आप लोग कोशिश करिए कि उसको जैसे भी पढ़ सकते हैं पढ़िए। बाकी मेंस के लिए बिल्कुल हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं, तो उसका आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और KVS के लिए भी सेम चीज़ है कि KVS का भी सिलेबस चेंज हो गया है, तो उसके लिए भी सेम चीज़ें वही है। GS वाला पोर्शन यहाँ पर बाकी क्लासेस चल रही हैं GS के लिए, और उसके अलावा आपका सब्जेक्ट वाला आपका चल ही रहा है। LT वाला पेपर आपका लगा है तो वो तो चल ही रहा है। ठीक है, चलिए फिर अच्छा क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।